दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और ये हम ही हैं ये मुसलमान जिन्होंने ऐसे ऐसे मुहीरुल कारनामे किए हैं कि दुनिया की तारीख दंग है। मगर क्या कीजिए कि हमारा जो अजली दुश्मन है भारत, उसकी बेवकूफियों पर, उसकी द्रोहगोइयों पर और लाख गजाब पर हम भी दंग हैं, बल्कि पूरा जमाना दंग है। अब हमें ये जो कहा जाता है, पूरी दुनिया ये समझती है, खासतौर पर भारत भी ये समझती है, पूरी दुनिया तो नहीं समझती मगर कहीं ना कहीं ये एलिमेंट पाया जाता है कि हमारी फौज भारत से 3 गुना छोटी है, तो भारत से क्या लड़ेगी। मगर हमारी अफवाज सीसा पिलाई दीवार की तरह उसका मुकाबला कर रही है और 77 ड्रोन से जायद और कई चेक पोस्ट और 5 तैयारे वो अपने तबाह करवाने के बावजूद उस हजीमत को वो खुशी समझ के मना रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि हमारे जवाब की गूंज पूरी दुनिया सुनेगी और हम कोई प्रेशर कबूल नहीं कर रहे हमारी नाक वाजिब पाकिस्तान। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये एलिमेंट है छोटा सा और खासतौर पर भारत में है, जो ये समझता है कि हम 3 गुना छोटी आर्मी है, तो हम क्या मुकाबला करेंगे। तो सुन लीजिए हमारी तारीख क्या है। गज़वा बदर 624 ईस्वी में मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफ्फार की तादाद 1000 से ज्यादा थी। हमने फतह हासिल की। गज़वा मोता 629 ईस्वी, इसमें मुसलमानों की तादाद 3000 थी और जो रोमी फौज एलाइज थे 2 लाख से जायद की वो नफूस और मुश्तमिल थी। लगता है ये जंग बड़ी मुश्किल हुई। कई जलील कदर साहबा कराम ने शहादत का जाम नोश किया, मगर अपनी बहादुरी साबित कदमी से दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर भी किया। और जनाब फिर अगर हम बात करें जनाब कश्मीर की, मगर कश्मीर पर बाद में आएंगे, मगर आपको जंग यरमूक का भी बता दूं जो 636 ईस्वी में हुई। इस जंग में भी रूमी फौज के साथ बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान लड़ी गई। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 20,000 थी और जो रूमी फौज की तादाद 1 लाख से ज्यादा थी और इसमें भी फतह हासिल हुई। ये वो मार्के थे कि जिसमें मुसलमानों को कलील तादाद 3 गुना नहीं बल्कि 30 गुना, शायद कई जगह पे 300 गुना कम तादाद होने के बावजूद भी फतह नसीब हुई, क्योंकि जज्बा ईमानी से सरशार है मुसलमान शुरू से ही और उसकी फौज भी। अब आ जाइए जनाब 1947 में आ जाइए आप कि जब यहाँ पे 1948 में 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह महाराजा कश्मीर ने अपना डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और अपना अलायंस कर लिया हिंदुस्तान से। तो उस वक्त हमारी फौज जो ये कहते हैं ना हिंदुस्तानी के घुस के मारेंगे और घुस के मारा, जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये हिंदुस्तानियों के वास्ते है और उस एलिमेंट के वास्ते है जो बड़ा कलील तादाद में है पूरी दुनिया में, जो समझता है हम छोटी फौज है। तो घुस करके हमने मारा था और कश्मीर के 2 टुकड़े हुए, जो आज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, जो एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, जो आजाद कश्मीर है, वो हमारे पास है। और उस वक्त एक नौजायदा मुल्क की नौजायदा फौज थी, तब भी भारतीय फौज बड़ी थी। अच्छा, उसके आगे आइए जनाब, उसके आगे 1965 की जंग में जनाब जो सीज फायर कहा जाता है, वो यूएन की तरफ, यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा जाता है कि वार को बंद किया जाए और सीज फायर किया जाए, और उसकी एक्सेप्टेंस जनाब 21 सितंबर को इंडिया फौरन उसकी सीज फायर की एक्सेप्टेंस कर लेता है, क्योंकि हमारे बहादुर जो फौजी थे अफवाज पाकिस्तान की सेम करन तक पहुंच चुकी थी और हम उसकी जो कंप्लायंस करते हैं सीज फायर ऑर्डर की, वो एक दिन के बाद किसको करते हैं, घुस के मारना इसे कहते हैं। ये भारतीयों को अपना तारीख का सबक सीधा करना चाहिए, मगर जब तक वो खुद सीधे नहीं होंगे तारीख से भी सबक हासिल नहीं करेंगे, मगर हम उन्हें जरूर सबक सिखाने जा रहे हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान। और हमने किसको जनाब सीज फायर की जल्दी थी, दुम दबा के बाधा 1971 में जो हुआ, उसका जो शाखसाना हुआ मुक्ति बाहिनी में, जो खुद मोदी ने एडमिट किया कि उसने वो उसको प्रमोट किया था, तो आज उसका जो हुआ हशर हुआ है वो सबको पता है। और अगर कारगिल वार की बात की जाए तो उसका एक एस्पेक्ट तो सियासी है, उस पर बात इस वक्त नहीं है, मगर अगर उसके अस्करी एस्पेक्ट की तरफ आए, मिलिट्री एस्पेक्ट की तरफ आए, तो आपका मेजर जनरल जीटी बख्शी जो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है और जिसके बयान को उसने कहा बहुत मारा पाकिस्तानी फौज ने हमें, वो कहाँ जाएगा। उस वक्त भी हमारी फौज जनाब आपसे 3 गुना छोटी थी और 65 में भी छोटी थी। और जनाब आज आ जाइए कि जब अभिनंदन साहब आए तब भी आपकी फौज 3 गुना बढ़ी थी, तो किस तरह हमने उन्हें दबोच लिया और खैरात में डाल करके आपको आलमी अमन के वास्ते दिया और आपने उस पर भी फिल्में बनाई। और फिल्म शादी में तो आप माहिर हैं, मगर ये भारतीयों को देखने की जरूरत है। और आज
फिर से ये लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, 70 ड्रोन, कई चेक पोस्टें, कई मिलिट्री इनके हेडक्वार्टर जो तबाह कर दिए गए हैं। और हम जो ये रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं ये सिर्फ आलमी अमन के लिए कर रहे हैं, मगर हम आज ये सबको बता रहे हैं, जिस तरह DGISP साहब ने बताया कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी और अब पूरा पाकिस्तान आपको जवाब देने की तैयारी में है, अब आप भागने की तैयारी करें। मगर भारत ने, हिंदुस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा माजी से, तो शायद अब उसे सबक सिखाने की बारी आ ही गई है, जिस तरह हमारे वजीर साहब फरमा रहे हैं। और जिस तरह DGISPR में हमने फुटेजेस दिखाई हैं, तो आप हमारे F-16 की थंडर की है वो फुटेज क्यों नहीं दिखाते? जिस तरह DGISPR साहब ने कहा कि आपने ये जो ड्रामा किया कि 15 जगह पे आपने हमले किए और कश्मीर में भी हमने हमला किया, तो आपने तो हमारे 15 हमले न्यूट्रलाइज कर दिया। आपकी तो इतनी जनाब एफिशिएंसी है, एफिशिएंट आपकी टेक्नोलॉजी है, तो फिर आप उस टेक्नोलॉजी से हमारी जो फुटेजेस हम दिखा रहे हैं उसे गलत साबित क्यों नहीं करते? या आप वो फुटेजेस क्यों नहीं दिखाते? ये भारतीयों को और इंडिया को और भारतीय हिंदुओं को ये समझने की जरूरत है कि उनका जो हिंदुत्व का जो हामिल नजरिया है वो उनको किस कदर गलत ऐनक से गलत हकायक दिखा रहा है, और ना सिर्फ उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा रहा है बल्कि आलमी अमन का भी लगा रहा है। मगर हम बकौल हमारे वजीर दिफा और हमारी अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम, हम अब किसी आलमी अमन के दबाव में भी शायद ना आए अगर भारत में होश की ना